हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मित्रांनो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सर्कल का लोकस या स्ट्रेट लाइन या अर्गा डायग्राम या आपको एम्पलीट्यूड, तो दिस लेक्चर इज फॉर दोस्त स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे सारे बेसिक क्वेश्चंस है, एकदम इजीली डुएबल है, कम टाइम में सॉल्व होने वाला है। 2 मार्क्स आपके हाथ के हैं, आपको बिल्कुल गंवाने नहीं है। एंड तक वीडियो देखिए, आपकी सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट। ऑलराइट, सो हियर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। द मॉड्यूलस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। बघा किती काय काय विचारलंय, मॉड्यूलस किसका, स्क्वायर रूट का किसका, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सो अब सिंपल है, देखिए अपना जो गिवन जो कॉम्प्लेक्स है वो है -7 + 24i। तो इसका हम लोग पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा -7 - 24i। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अननेसेसरी कंफ्यूज होना का, बिकॉज उनका एम ही वही है कि आपको कंफ्यूज करना है। सो हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट किया, सॉरी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट वी ऑल नो, सबको पता होता है कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24i बी, इस पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से a + ib, है ना। सो -7 - 24i का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a + ib। आई एम टेकिंग ऑल द बेबी स्टेप्स, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो -7 - 24i इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस i टू ab प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस होता है माइनस बी स्क्वायर। अब रियल रियल पार्ट दोनों तरफ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी दोनों तरफ का। सो देयरफॉर आई गेट -7 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ का इमेजिनरी पार्ट इज -24 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इज 2ab, है ना। 2 कैंसल। बस अभी हमें इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7 आला है, आणि इथं काय आलंय, एंड ab इज इक्वल टू -12। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, यहाँ से b इज इक्वल टू हम लोग इसमें पुट करेंगे, b इक्वल टू 12/a, इसमें पुट कीजिए। सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस -12/a का होल स्क्वायर इक्वल टू -7, a स्क्वायर माइनस 144 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू -7, a⁴, ये -7 स्क्वायर यहाँ पे चला गया, वो एलएचएस में आके +7 a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। थोड़ा सा आता है क्वाड्रेटिक वाले स्टेप में स्किप करूंगा, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, 16 9 था। सो a⁴ प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे बना a स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बना a स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर माइनस 9, इनफैक्ट अगोदरच करायला पाहिजे होतं मी यहाँ इक्वल टू 0। सो आप देखिए ऑब्वियसली a स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा नहीं, बिकॉज अपना जो है a रियल है तो इसको भूल जाइए। a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू +-3। अब ये a इक्वल टू +-3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे b में। सो सिंस b इक्वल टू -12/a, देयरफॉर b इज इक्वल टू -12/3 -4, और b इज इक्वल टू -12/-3 +4। बस क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें क्वेश्चन पूछा है मॉड्यूलस ऑफ द स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट था प्लस माइनस a, है ना, a + ib होतं ना आपलं, स्क्वायर रूट होता a + ib म्हणजे +-3 प्लस i, आणि b किती आहे, b इज अगेन +-4। अब इसका मॉड्यूलस होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ते प्लस माइनस मी लिहायची गरज नाही, कारण ते शेवटी स्क्वायरच होणार आहे ना। सो ये 5 इज द आंसर। यहाँ पे देखिए 5d इज द आंसर, 6 चलिए अब लुक एट सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑलराइट, z + 1 - i, z - 1 + i रिप्रेझेंट्स, इनमें से क्या आहे, स्ट्रेट लाईन आहे, काय कसं। आता पुन्हा ती स्टोरी आहे, मी म्हणेन z इज इक्वल टू x + iy आहे। अब ये यहाँ पे पुट करेंगे, सो अपना जो है वो बनेगा x + 1 माइनस आई वाई माइनस आई, मतलब प्लस आई यहाँ पे बनेगा y - 1। इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू z - 1, मतलब x - 1 प्लस आई वाय प्लस आई, म्हणजे आई वाय + 1। बघा एका स्टेप मध्ये मी सगळं करायला। अब इसका मॉड्यूलस शुड बी इक्वल टू इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस म्हणजे काय असतं, √a² + b², पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया। तो ये बन गया x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इथं पण सेम स्टोरी, x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर दोनों करें, दोनों जगह स्क्वायर लेंगे। सो ये बन गया x² + 2x + 1 प्लस y² - 2y + 1 इज इक्वल टू x² - 2x + 1 प्लस y² + 2y + 1। अब देखिए x² कैंसिल, y² कैंसिल, अजून कौन कैंसिल होणार है, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये 2x यहाँ पे आ गया, 4x, और इस 2y को यहाँ पे भेजेंगे इक्वल टू 2y + 2y 4y। सो x इज इक्वल टू y आलेला आहे। अब x इज इक्वल टू काय, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा हे चालेल, ऑप्शन ए चाललंय, ए बी सी डी बरोबर, ए इज द आंसर, लगेच हे आंसर आलं बघा। चलिए सोपा होता, हा रिलेटिवली सोपा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, z - 1 upon 2z + 1 is an imaginary number and if it represents a circle then what is the radius of the circle। अब अगर ये इमेजिनरी नंबर है, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट आएगा उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, बिकॉज इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, देयर इज नो रियल पार्ट इन दिस। अब इस z को अगेन आई विल राइट x + iy, और ये -1 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
2x प्लस 2iy प्लस 1। थोड़ा सा हम लोग टर्म्स रीअरेंज करेंगे, ये बन गया x प्लस सॉरी x माइनस 1 है ना, तो ये बन गया x माइनस 1 प्लस आई वाई होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस i2y। अब इसका हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। अब हाउ डू यू सॉल्व दिस, ये अपना जो बन गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर है असं काहीतरी मोठा z एक काय झाला। अब इसे हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो दैट डिनोमिनेटर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो गायब हो जाएगा। दिस इज हाउ वी ऑलवेज डू, है ना। जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, मतलब डिनोमिनेटर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x+1 माइनस i2y डिवाइड बाय अगेन 2x+1 माइनस i2y, है ना। तो आता बघा हे कसं होणार आहे, न्यूमरेटरला मल्टीप्लाई करू, x-1 इंटू 2x+1 त्यानंतर माइनस, अब देखिए इमेजिनरी पार्ट में फाइंड आउट नहीं करूंगा, दिस इज हाउ यू सेव टाइम। क्यों, दे हैव गिवन कि दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, मतलब हमें केवल इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है और उस रियल पार्ट को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। सो इमेजिनरी पार्ट काय का असू दे, आई डोंट केयर। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस लिखेंगे नहीं, अगेन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस लिखेंगे नहीं, लेकिन डोंट फॉरगेट आई वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई टू वाई, इसे नहीं भूलना है, बिकॉज आई इंटू आई गिव्स आई स्क्वेअर विच इज -1 आणि ऑलरेडी एक माइनस आहे, म्हणजे प्लस वाय इंटू 2y स्क्वेअर येणार आहे, हे विसरू नका बघा, है ना। होल डिवाइड बाय, अब अगेन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट बिकॉज आई स्क्वायर येता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। आई होप सबको ये थोड़ा बहुत मैंने जरा स्टेप स्किप किया है समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस रियल पार्ट को इक्वल टू जीरो करना है। सो बिग सिंस द नंबर इज इमेजिनरी देयरफॉर रियल पार्ट इज इक्वल टू जीरो। सो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, x-1 2x+1 प्लस 2y स्क्वायर होल डिवाइड बाय हे जे आहे 2x+1 चा होल स्क्वायर। आता बघा डिनॉमिनेटरची पण गरज नाही आहे, मी ऍक्च्युअली लिहिणार होतो पण आता एक्सप्लेन करायला म्हणून मी सगळं सांगतो, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अब ये जब आरएचएस चला गया ये तो जीरो हो गया, सो देयरफॉर सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x, अरे यार असं का ग्री आहे तरी मध्येच, माइनस x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। That means x square plus y square minus x by 2 minus 1 by 2 equal to 0. This is equation of circle. अब देखिए सर्कल आ गया, इसका रेडियस हमें पूछा है। अब इस इक्वेशन को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, we will compare x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, है ना। कंपेयर करा बघा, माइनस x by 2 म्हणजे 2g आहे ना, माइनस x by 2 म्हणजे 2gx, therefore g is equal to आहे, होय होय होय, g is equal to आहे -1/4 आणि c किती आहे इथं -1/2, वो c यहीं पे है एंड c इज इक्वल टू -1/2। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट। सो ये -1/4 का स्क्वायर इज 1/16 माइनस ऑफ -1/2 इज 1/2, एफ तर इथं 0 है, इसका स्क्वायर रूट। अब ये एलसीएम लेंगे 16 इथं 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये 8 और प्लस 1 9, 9/16 का स्क्वायर रूट इज 3/4। देखिए मैंने सर्कल के दोनों इक्वेशंस आपको बता दिए, एक स्क्वायर कंप्लीशन वाला, एक ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx वाला। चलिए गुड, आंसर 3/4 आला। नेक्स्ट बघूया, the locus of the points represented by z plus 3 sum mod minus z minus 3 sum mod equal to 6 is which of this? अगेन सिंपल है, z म्हणजे इज अगेन x प्लस आई वाई, सो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 प्लस आई वाई इसका मॉड माइनस x माइनस 3 प्लस आई वाई इसका मॉड इज इक्वल टू 6, है ना। अब मॉड्यूलस ऑफ दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस अगेन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट इक्वल टू 6। अब हमें इसे क्या करना है, हम लोग इसे आरएचएस ले जाएंगे, सो बिकॉज हमें स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करणार असेल तर आपण काय करू, एक टर्म इथंच ठेवू, ही टर्म आरएचएस पाठवूया। सो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमें दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज इसमें एक और 2a भी आएगा। अब इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स दिस बिकम्स, ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, आपको केवल यहाँ पे मिलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी लगेगा विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 12 रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। अब देखिए y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ये हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इथं पण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x स्क्वायर कैंसिल होणार आहे, 9 9 पण कैंसिल होणार आहे, एकदा करून दाखवतो, जाऊ दे चला। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड यहाँ पे प्लस 12, ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमें एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा, बघा x स्क्वायर कैंसिल, 9 9 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 6x को यहाँ पे लेंगे, ये बन गया 12x, इस 36 को यहाँ पे लेंगे माइनस 36 इज इक्वल टू 12 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। अब एक और बार स्क्वायर करेंगे, पहले दोनों जगह 12 कैंसिल करेंगे, ये बन गया सिंपल x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूर्ण टर्म कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर वाई इक्वल टू 0। वाह वाह, कितनी सोपा वाला होगा, सिंपल, वाई इक्वल टू 0। अब वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, इट इज एक्स एक्स, वाई इक्वल टू 0 इज एक्स एक्स। चल, alright, so here is the 10th question. The area of the triangle formed whose vertices are I, omega and omega square, where omega is a complex cube root of one other than unity है। so अब देखिए, we know हमारी रियल एक्सिस x होती है, इमेजिनरी एक्सिस y होती है। अब वन ऑफ द वर्टाइसेस इज i विच इज ऑन द y एक्सिस, यहाँ पे i आ जाएगा, है ना। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स कॉल इट a, ये जो है दिस इज 0, i। अब b जो है, b इज ओमेगा। ओमेगा के लिए आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक बार यहाँ पे क्विकली मैं डिराइव करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिंपल फंडा सांगतो मी, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 असतंय, म्हणजे ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। सो a क्यूब माइनस b क्यूब लगेंगे, विच इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ओमेगा इक्वल टू 1 हो सकता है, बट दैट साइड ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब अदर देन 1, मतलब इसे तो हम लोग इक्वल टू 1 नहीं कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। बस अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ओमेगा इज -1 प्लस माइनस माइनस ऑफ √3 अपॉन 2। सो ओमेगा इज -1 प्लस माइनस ऑफ √3, मतलब हे असतंय √3i होल डिवाइड बाय 2 किंवा -1 माइनस √3i होल डिवाइड बाय 2। सो किसी एक को हम लोग ओमेगा लेंगे, किसी दूसरे को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लेंगे, है ना। एंड दैट इज व्हाट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर। सो आपण ह्या नेक्स्ट पेजवर घेऊ। सो ए जो आहे i, ह्याचे वर्टाइसेस आहेत 0, i, ठीक। बी जो है ओमेगा, याच्या वर्टेक्स असणार है -1 प्लस √3i अपॉन 2। अब इसके वर्टेक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके वर्टेक्स लिखेंगे -1/2 √3/2, बिकॉज दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना। दिस इज रियल एक्सिस विच इज एक्स एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस विच इज वाई। एंड फाइनली तिसरा रूट काय आहे किंवा तिसरा वर्टेक्स काय आहे, सी विच इज ओमेगा स्क्वेअर। सो ओमेगा स्क्वेअर है -1 माइनस √3i/2, म्हणजे ह्याचे वर्टेक्स झाले -1/2 माइनस √3/2। अब सिंपल हमें क्या लगाना है, ये 0, i आहे त्याला आपण 0, 1 लिहू शकतो, बिकॉज i म्हणजे काय आहे, ही आयच एक्सिस असते नाही, y एक्सिस इज i एक्सिस। अब सिंपल हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है एंड वी हैव बीन गिवन 3 वर्टिसेस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बस एक्सपांड कीजिए, you'll get the answer। काय येणार बघा, हाफ ऑफ, एक्सपांड करा 0 इंटू एनीथिंग, सोडून द्या 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस हाफ माइनस हाफ इज अगेन 0, सोडून द्या, प्लस 1 इंटू -1/2 इंटू -√3/2 इज √3/4 माइनस -1/2 माइनस √3/2 इज -√3/4 माइनस माइनस प्लस, ये √3/4 है। अब √3/4 प्लस √3/4 इज √3/2 और बाहर हाफ है, सो फाइनल आंसर इज √3/4। वेयर इज द ऑप्शन, √3/4, डी इज द आंसर। सो 10th का आंसर इज डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3/4। रिलेटिवली इजी होता। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन सिंपल है, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, थीटा, tan थीटा y/x जो होता है वो थीटा है। पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को, जो डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट है, उस डिनोमिनेटर के इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट उरले बघा, आता एकदम सोपं झालंय। 13 4 जा 52, 13 इंटू 9i इज 117i, -5 इंटू 4 इज -20i, -5i इंटू 9, 5 4 जा सॉरी 9 5 जा 45 आणि माइनस i स्क्वेअर आहे, म्हणजे ते प्लसच झालं शेवटी। सो प्लस 45 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 81 प्लस b स्क्वायर का, ऑल्दो a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर असता है, बट बिकॉज यहाँ पे i स्क्वायर है, वो माइनस i स्क्वायर विल मेक माइनस प्लस, राइट। सो आता बघा 52 प्लस 45 इज 97, 117 माइनस 20 इज 97i प्लस होल डिवाइड बाय 16 प्लस 81 इज अगेन 97। आता हे सिंपल काय झालं माहिती का तुम्हाला, हा जो z दिलाय इट इज सिंपल 1 प्लस i। अब जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा विच इज tan इनवर्स y बाय x, y है अपना 1, x इज ऑल्सो 1। वाह वाह वाह, किती छान वाटतं बघा असे क्वेश्चन आल्यावर। tan इनवर्स 1 इज π/4, कुठं आहे π/4 मित्र, तू ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक, ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।